नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे राजा की अमर कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए सिंहासन केवल राजपाट नहीं था बल्कि अग्नि परीक्षा था। एक ऐसा कर्मयोगी जिसका जीवन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। ये कहानी है महाराजा वीर विक्रम सिंह की, जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्रेम महलों की चकाचौंध में नहीं बल्कि निश्चल सेवा और राजधर्म की आंच में तप कर निखरता है। प्राचीन भारत की बात है, जहां एक ऐसा राज्य था जिसे धर्म क्षेत्र कहा जाता था। ये नाम सिर्फ यूं ही नहीं रखा गया था, बल्कि इस राज्य के कण कण में यहाँ के लोगों के आचार विचार में धर्म और कर्तव्य का वास था। धर्म क्षेत्र पर महाराजा वीर विक्रम सिंह का राज था। राजा वीर विक्रम सिंह जैसा उनका नाम था वैसे ही वो वीर थे और उनका व्यक्तित्व कर्म की एक जीती जागती मिसाल था। वो किसी भी संत साधु या भक्त से कम नहीं थे। बस उनकी भक्ति पूजा पाठ में नहीं बल्कि राजधर्म को निभाने में थी। उनके लिए उनका सिंहासन सिर्फ राज करने की जगह नहीं था, बल्कि ये एक तपस्या का आसन था और प्रजा की सेवा ही उनका सबसे बड़ा यज्ञ था। राजा वीर विक्रम सिंह का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और देर रात तक चलता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत अटल भाव रहता था, जो ये दर्शाता था कि उनका मन किसी भी सुख सुविधा, किसी भी व्यक्तिगत इच्छा से परे केवल अपने कर्म में लीन है। उनका राजकोष प्रजा के लिए हमेशा खुला रहता था और वो खुद अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे। वो अक्सर साधारण वेशभूषा में नगर और गांवों का दौरा करते थे ताकि उन्हें असली स्थिति का पता चल सके। उनके इस कर्म योग ने धर्म क्षेत्र को इतना समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया था कि लोग कहते थे कि उनके राज्य में साक्षात देवताओं का आशीर्वाद है। राजा वीर विक्रम का जीवन इतना सादा और अनुशासित था कि उन्होंने राजमहल के सुख विलास को भी त्याग दिया था। उन्होंने अभी तक विवाह भी नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक वो अपने राजधर्म को पूरी तरह से नहीं निभा लेते, तब तक किसी व्यक्तिगत रिश्ते में बंधना उनके कर्तव्य के साथ अन्याय होगा। 30 वर्ष की आयु में भी वो एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार जब धर्म क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा, तब महाराजा वीर विक्रम सिंह ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपने निजी खजाने से भी धन निकाला, दूर दराज के राज्यों से अनाज और पानी की व्यवस्था की और खुद तपती धूप में खड़े होकर राहत कार्यों की निगरानी की। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, पर उनके मन में हार मानने का कोई भाव नहीं था। इसी दौरान उनके राज्य के एक छोटे से गांव श्यामनगर में एक चमत्कारी घटना हुई। श्यामनगर धर्म क्षेत्र की सीमा पर स्थित था और वहां के लोगों का जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। सूखे ने उस गांव को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया था। गांव के लोग भूख और प्यास से व्याकुल थे और उनके मन में निराशा घर कर गई थी। ऐसे निराशा भरे माहौल में गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक युवा लड़की, जिसका नाम दुर्गा था, दिन रात भगवान की पूजा और प्रार्थना में लीन रहती थी। दुर्गा का चेहरा शांत, शीतल और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें करुणा का अथाह सागर हो। वो गांव की सबसे सरल और निश्चल लड़की थी, जो किसी भी दिखावे से दूर रहती थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, पर उसके पास एक अटूट विश्वास था कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से सब कुछ ठीक हो सकता है। दुर्गा ने सूखे से पीड़ित गांव वालों के लिए मंदिर में एक अनुष्ठान शुरू किया था। वो सिर्फ पानी या अनाज की कामना नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने हृदय की पूरी शुद्धता और प्रेम से प्रार्थना कर रही थी कि उनके राजा वीर विक्रम सिंह को इतनी शक्ति मिले
कि वो इस विपत्ति का सामना कर सके और उनके कर्म को सफलता मिले। दुर्गा के अनुष्ठान के 10वें दिन जब वो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी तो अचानक मंदिर के बाहर की सूखी जमीन से पानी का एक पतला सा सोता फूट पड़ा। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो सोता धीरे धीरे एक छोटी नदी का रूप लेने लगा तो सब खुशी से झूम उठे। ये चमत्कार इतनी तेजी से फैला कि इसकी खबर राजा वीर विक्रम सिंह तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपने कुछ विश्वसनीय मंत्रियों को श्यामनगर भेजा ताकि वे इस घटना की सच्चाई का पता लगा सकें। मंत्रियों ने वापस आकर बताया कि यह सच है और गांव वाले इस चमत्कार का श्रेय दुर्गा नाम की एक साधारण सी भक्त लड़की को दे रहे हैं जिसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी। राजा वीर विक्रम सिंह, जो हमेशा हर चीज को तर्क और कर्म के तराजू पर तोलते थे, इस बात पर अचंभित थे। उन्हें विश्वास था कि प्रकृति की अपनी शक्तियां होती हैं, पर किसी एक साधारण व्यक्ति की प्रार्थना से इतना बड़ा बदलाव आ जाए, यह उनके लिए एक नई बात थी। फिर भी उन्होंने इस चमत्कार को अपनी प्रजा के लिए एक ईश्वरीय संकेत माना। उन्होंने खुद श्यामनगर जाने का फैसला किया। जब राजा वीर विक्रम साधारण वेश में श्यामनगर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में अब चहल पहल लौट आई है और लोग उस छोटी नदी के पानी को लेकर बहुत खुश हैं। वह चुपचाप उस मंदिर की ओर गए जहां दुर्गा अनुष्ठान कर रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही राजा ने दुर्गा को देखा। वह एक टूटी फूटी चटाई पर बैठी थी और पूरी तरह से पूजा में लीन थी। उसके चेहरे पर कोई लालच या अहंकार नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी, मानो वह दुनिया की किसी भी चीज से बेखबर हो। उसके सादे सूत्र थे और उसके बाल साधारण तरीके से बंधे थे। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ धीरे धीरे कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। राजा ने पहली बार किसी ऐसी स्त्री को देखा था जिसकी सुंदरता उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता में बसी थी। वीर विक्रम सिंह, जिन्होंने जीवन भर अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण रखा था, उन्हें अचानक अपने हृदय में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, उसे देखते रहे और फिर बिना कोई शब्द कहे मंदिर के कोने में बैठ गए। जब दुर्गा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मंदिर में एक अजनबी बैठा है जिसके चेहरे पर एक राजा जैसा तेज है, पर वेशभूषा साधारण है। उसने विनम्रता से उस अजनबी को नमस्कार किया। राजा ने भी उतने ही विनम्र स्वर में उत्तर दिया। राजा वीर विक्रम ने अपना परिचय नहीं दिया। वह बस एक साधारण यात्री बनकर दुर्गा से बातें करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि उसने क्या प्रार्थना की थी। दुर्गा ने बिना किसी झिझक के कहा, मैंने किसी धन दौलत या निजी सुख के लिए प्रार्थना नहीं की महाराज। मैंने तो बस ईश्वर से इतनी शक्ति मांगी कि हमारे राजा, जो हमारे लिए दिन रात कर्म कर रहे हैं, उनका कर्म सफल हो जाए। मैंने भगवान से कहा कि यदि किसी को तपस्या का फल देना ही है तो मुझे मत दो, बस मेरे राजा को दो, क्योंकि उनका कर्म ही हम सबका भविष्य है। दुर्गा की यह बात सुनकर राजा वीर विक्रम सिंह अंदर तक हिल गए। उन्होंने अपनी प्रजा में भक्ति, प्रेम और त्याग के ऐसे अद्भुत भाव की कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें लगा कि वह राजा होकर भी इस साधारण सी लड़की से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने दुर्गा से उसका नाम पूछा और फिर बिना ज्यादा बात किए श्यामनगर से वापस अपने महल की ओर लौट गए। पर अब वह पहले वाले वीर विक्रम सिंह नहीं रहे थे। अब उनके मन में राजधर्म और कर्म के साथ साथ दुर्गा का शांत निश्चल चेहरा भी जगह बना चुका था। महल में लौटने के बाद राजा वीर विक्रम सिंह पहले की तरह ही अपने कर्मों में पूरी तरह से लीन रहे, लेकिन अब उनके हर काम में एक नई ऊर्जा और एक नई कोमलता आ गई थी। उन्हें बार बार दुर्गा के शब्द याद आते थे कि उसने अपने लिए नहीं बल्कि उनके कर्म की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनका अब तक का जीवन कितना सूखा और नीरस था, जिसमें केवल
कर्तव्य और नियम थे, पर प्रेम की मिठास नहीं थी। उन्होंने कई बार यह जानने की कोशिश की कि क्या दुर्गा उनके बारे में पूछती है, पर दुर्गा ने कभी किसी से राजा या उस अजनबी यात्री के बारे में कोई बात नहीं की। उसका जीवन पहले जैसा ही सरल और मंदिर की पूजा पाठ में केंद्रित था। राजा वीर विक्रम सिंह को यह बात चुभने लगी कि जिस लड़की ने उनके लिए इतना बड़ा त्याग किया, वह उसके बारे में क्या सोचती होगी। उन्होंने अपने मन की भावनाओं को दबाने की बहुत कोशिश की। उन्हें लगा कि एक राजा को इस तरह के निजी आकर्षण से दूर रहना चाहिए, पर दुर्गा का निस्वार्थ प्रेम उनके हृदय के कठोर कवच को धीरे धीरे पिघला रहा था। उन्हें लगने लगा कि कर्म के साथ साथ जीवन में प्रेम का होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही कर्म को सही दिशा देता है और उसमें मिठास घोलता है। उन्होंने तय किया कि वह दुर्गा को देखेंगे, पर इस बार वह राजा के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसके पास जाएंगे। अगले ही दिन राजा वीर विक्रम सिंह एक साधु का वेश धारण करके फिर से श्यामनगर पहुंचे। उन्होंने दुर्गा के मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। दुर्गा ने जब उस साधु को देखा तो उसे लगा कि ये वही अजनबी यात्री है जो कुछ दिन पहले मंदिर में आया था, पर उसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि वो उनके लिए पीने का पानी और कुछ फल लेकर आई। साधु के वेश में राजा ने दुर्गा से फिर बातें की। इस बार उन्होंने धर्म, कर्म और जीवन के गढ़ रहस्यों पर बात की। दुर्गा की बातें बहुत सरल थी, पर उनमें एक गहरी समझ थी। दुर्गा ने साधु से कहा, साधु महाराज, मेरे लिए धर्म या कर्म का मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे लिए धर्म वो है जो किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी लाए, और कर्म वो है जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। हमारा राजा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करते, बस हमारी सेवा में लगे रहते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूं कि उनको कभी कोई दुख ना हो। दुर्गा की ये बात राजा को और भी ज्यादा प्रभावित कर गई। उन्हें लगा कि दुर्गा केवल एक भक्त नहीं बल्कि कर्म और प्रेम के सबसे बड़े सिद्धांत को समझने वाली एक ज्ञानी स्त्री है। उन्होंने उसी दिन अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि वो दुर्गा से ही विवाह करेंगे। उन्होंने अपनी सारी राजसी मर्यादाओं और कठोरता को एक तरफ रखकर अपने हृदय की बात सुनने का फैसला किया। महल में लौटने के बाद राजा वीर विक्रम सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उन्हें श्यामनगर जाकर दुर्गा के माता पिता से अपने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आप एक साधारण लड़के से विवाह क्यों करना चाहते हैं, जबकि दूर दूर के राज्यों की राजकुमारियां आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार बैठी हैं? राजा वीर विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, मैंने जीवन भर कर्म किया है, अब मुझे प्रेम मिला है। दुर्गा साधारण नहीं है, वो मेरे राज्य का सबसे अनमोल रत्न है। उसका हृदय प्रेम और त्याग का खजाना है। वो मेरे राज सिंहासन को नहीं बल्कि मेरे कर्तव्य को प्रेम करती है। ऐसी स्त्री ही धर्म क्षेत्र की महारानी बन सकती है। प्रधानमंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और वो श्यामनगर पहुंचे। दुर्गा के माता पिता तो एक साधारण किसान थे। जब उन्हें यह पता चला कि स्वयं महाराजा वीर विक्रम सिंह उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तो वे खुशी और आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। दुर्गा ने जब ये सुना तो वो भी हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अजनबी यात्री साधु के वेश में आने वाला व्यक्ति खुद धर्म क्षेत्र का महाराजा है। उसने तुरंत अपने माता पिता से कहा कि वो उनसे मिलना चाहती है। जब दुर्गा महल पहुंची तो राजा वीर विक्रम सिंह ने उनका स्वागत किया। राजा ने उसे बिना किसी दिखावे के सादगी से अपने पास बैठाया और कहा, दुर्गा, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, पर मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें बिना किसी राजसी दबाव के जान सकूं। मैंने देखा है कि तुम्हारा हृदय कितना शुद्ध है। तुम मेरे कर्म को सफलता दिलाने के लिए प्रार्थना करती हो,
और मैं ये जानता हूं कि तुम ही मेरे जीवन की वो कमी पूरी कर सकती हो जो अब तक केवल कर्म और कर्तव्य से भरी थी। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी, ना कि सिर्फ इस राज्य की महारानी? दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि राजा का चेहरा कितना सरल और सच्चा है। उसने राजा के सामने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, महाराज, मेरा प्रेम आपके राजपाट से नहीं बल्कि आपके कर्म से है। मैं आपकी सेविका बनकर आपके हर कर्म में आपका साथ देना चाहूंगी। मुझे कोई राजसी सुख विलास नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि आप हमेशा अपनी प्रजा के लिए ऐसे ही कर्मठ रहें। अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं तैयार हूं। राजा वीर विक्रम सिंह का हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने दुर्गा को उठाया और कहा, दुर्गा, तुम मेरी रानी नहीं, तुम मेरा धर्म हो, मेरा कर्म हो और मेरा प्रेम हो। पूरे धर्म क्षेत्र में जब राजा और दुर्गा के विवाह की खबर फैली तो लोग खुशी से पागल हो गए। ये एक ऐसा विवाह था जहां राजा ने धन दौलत या राजसी शक्ति को नहीं बल्कि प्रेम और पवित्रता को चुना था। राजा ने ये विवाह भी सादगी से किया। महारानी बनने के बाद भी दुर्गा ने अपना सरल स्वभाव नहीं छोड़ा। वो राजमहल में भी वैसे ही साधारण वस्त्र पहनती थी और राजा के साथ प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। उसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उसने ही अपनी प्रार्थना से सूखा खत्म किया था। वो हमेशा कहती थी कि ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था। अब राजा वीर विक्रम सिंह के जीवन में एक अद्भुत संतुलन आ गया था। उनका कर्म और कर्तव्य दुर्गा प्रेम से सींचा जाता था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करने लगे, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा प्रेम था जो उन्हें हर पल प्रेरित करता था। दुर्गा ने राजमहल में भी एक छोटा सा मंदिर बना लिया था जहां वह रोज पूजा करती थी, पर उसकी पूजा में अब राजा के दीर्घायु और उनके कर्मों की सफलता की कामना भी शामिल थी। उनका प्रेम केवल एक राजा और रानी का प्रेम नहीं था, बल्कि यह कर्म और भक्ति का एक पवित्र बंधन था। राजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा का जीवन अब धर्म क्षेत्र के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया था। राजा का अटल राजधर्म और महारानी का निश्चल प्रेम राज्य की दो मजबूत आधारशिलाएं थीं। दुर्गा ने राजमहल में कदम रखने के बाद भी अपनी सादगी और विनम्रता को बरकरार रखा। उसने राजसी आभूषणों और महंगे वस्त्रों की जगह सादे सूती कपड़े और मिट्टी के साधारण बर्तनों को ही महत्व दिया। उसका मानना था कि असली धन तो हृदय की पवित्रता में है, न कि सोने चांदी में। दुर्गा ने राजमहल के अंदर भी एक नया बदलाव लाया। उसने राजकोष के खर्चे को कम किया और उस धन का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया। राजा वीर विक्रम सिंह अपनी रानी के इस सरल और निस्वार्थ स्वभाव से और भी अधिक प्रेम करने लगे थे। उन्हें लगता था कि दुर्गा ने उनके जीवन में प्रेम के साथ साथ उनके कर्म को एक नई ऊंचाई दी है। पहले उनका कर्म केवल कर्तव्य था, अब वह प्रेम से भरा हुआ धर्म बन गया था। रानी के सुझाव पर राजा ने एक सेवा आश्रम की स्थापना की, जहां राज्य के गरीब, बीमार और बूढ़े लोगों को मुफ्त आश्रय और भोजन मिलता था। दुर्गा खुद आश्रम में जाती थी और अपने हाथों से लोगों की सेवा करती थी। उसने कभी भी खुद को महारानी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि वह हमेशा एक सेविका की तरह काम करती थी। उनके विवाह के कुछ वर्षों बाद धर्म क्षेत्र पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य क्रूरगढ़ का राजा, जिसका नाम कालकेतु था, धर्म क्षेत्र की बढ़ती समृद्धि से जलता था। कालकेतु एक क्रूर और लालची शासक था, जो सिर्फ सत्ता और धन का भूखा था। उसने अचानक धर्म क्षेत्र पर हमला बोल दिया। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि राजा वीर विक्रम सिंह की सेना को पूरी तरह से तैयार होने का मौका नहीं मिला। युद्ध के पहले ही दिन धर्म क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। राजा वीर विक्रम सिंह ने खुद सेना का नेतृत्व किया। वह एक महान योद्धा थे, पर क्रूरगढ़ की सेना संख्या में बहुत अधिक थी और वे धोखे से युद्ध करने में माहिर थे। जब राजा वीर विक्रम सिंह युद्ध के मैदान में थे, तब महारानी दुर्गा राजमहल में बैठकर डरने या रोने की बजाय
वह एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा प्रार्थना में लगा दी। वह मंदिर में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि अटूट विश्वास की शक्ति बह रही थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनके राजा को जीतने की नहीं बल्कि अपने धर्म को निभाने की शक्ति मिले। वह जानती थी कि राजा वीर विक्रम सिंह केवल अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने राजधर्म को निभा रहे हैं। इसी दौरान युद्ध के मैदान से एक बुरी खबर आई। राजा वीर विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तत्काल उपचार के लिए महल वापस लाया गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोग डर गए थे कि अगर उनके राजा को कुछ हो गया तो क्रूर राजा कालकेतु उन पर राज करेगा। दुर्गा ने जब अपने पति को घायल अवस्था में देखा तो उसका हृदय तड़प उठा, पर उसने अपने चेहरे पर कोई दुख नहीं आने दिया। उसने तुरंत राजा के उपचार का प्रबंध किया और खुद एक नर्स की तरह राजा की देखभाल में लग गई। दुर्गा ने राजा के पास बैठकर उनका हाथ थामा और उनके कान में धीरे से कहा, स्वामी, आप केवल शरीर नहीं हैं, आप धर्म क्षेत्र की आत्मा हैं। आपका कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको उठना होगा, न केवल मेरे लिए बल्कि अपनी प्रजा के लिए भी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं खुद आपकी जगह इस राज्य की रक्षा करूंगी। राजा वीर विक्रम सिंह की आंखें खुली। उन्होंने अपनी प्यारी दुर्गा के चेहरे पर अटूट साहस और प्रेम देखा। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, दुर्गा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ही मेरी शक्ति हो। राजा के बीमार होने के बाद युद्ध का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। क्रूरगढ़ की सेना ने सोचा कि अब राजा घायल हैं तो वे आसानी से जीत जाएंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि धर्म क्षेत्र की कमान अब एक ऐसी रानी के हाथ में थी जो तलवार भले ही ना चलाती हो, पर जिसका प्रेम और विश्वास किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली था। दुर्गा ने तुरंत सभी मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई। उसने अपने सरल और शांत स्वभाव से सबको समझाया कि इस वक्त डरने की नहीं बल्कि एकजुट होने की जरूरत है। उसने कहा, हमारे राजा ने हमें सिखाया है कि कर्म ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम सभी को अपने पन्ने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना है। हर नागरिक को इस युद्ध में अपना योगदान देना होगा। दुर्गा ने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने राज्य के सभी कारीगरों और कलाकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे ऐसे संदेश लिखें और कविताएं बनाएं जो सैनिकों और आम जनता के मन में साहस और एकता का भाव भर दें। उसने खुद राजमहल की सभी महिलाओं को प्रेरित किया कि वे सैनिकों के लिए भोजन और वस्त्र तैयार करें। उसने सेनापतियों को बुलाया और उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें केवल बचाव की रणनीति नहीं बनानी है बल्कि क्रूरगढ़ के सैनिकों के मन में भी धर्म और न्याय का बीज बोना है। दुर्गा ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए रोजाना संदेश भेजना शुरू किया। वह संदेश युद्ध की रणनीति नहीं होते थे बल्कि उनमें दुर्गा का व्यक्तिगत प्रेम और राजा वीर विक्रम सिंह का अटूट विश्वास होता था। इन संदेशों को सुनकर सैनिकों में एक नई जान आ जाती थी। उन्हें लगता था कि वे सिर्फ एक राजा के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी महारानी के प्रेम और विश्वास के लिए लड़ रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही है। एक दिन दुर्गा ने एक बहुत साहसी कदम उठाया। उसने बिना किसी सेनापति को बताए खुद युद्ध के मैदान के पास जाने का फैसला किया। वह साधु के वेश में एक रथ पर बैठकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ी। क्रूरगढ़ की सेना के पास पहुंची तो उसने रथ रुकवाया और जोर से आवाज दी, मैं धर्म क्षेत्र की महारानी दुर्गा हूं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। कालकेतु के सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने एक रानी को अकेले बिना किसी डर के अपने सामने खड़ा देखा। दुर्गा ने अपनी आवाज में कोई डर नहीं आने दिया और कहा, तुम किस लिए लड़ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि राजा कालकेतु तुम्हें सच्ची खुशी दे सकता है? तुम जिस राजा वीर विक्रम सिंह के खिलाफ लड़ रहे हो, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो हमेशा अपनी प्रजा की सेवा की है। तुम भी किसी न किसी राज्य के नागरिक हो। क्या तुम अपनी आत्मा को बेचकर एक क्रूर राजा का साथ दोगे जिसने धर्म और न्याय को छोड़ दिया है?
दुर्गा की बातों में इतनी सच्चाई और प्रेम था कि क्रूरगढ़ के कुछ सैनिकों के मन में हलचल मच गई। वे जानते थे कि कालकेतु कितना क्रूर है और वीर विक्रम सिंह कितने नेक हैं। दुर्गा ने बिना किसी डर के कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य कालकेतु के साथ सुरक्षित है तो लड़ो, पर अगर तुम्हें जरा भी लगता है कि प्रेम और न्याय ही सच्चा धर्म है तो अपने हथियार डाल दो। राजा वीर विक्रम सिंह हमेशा तुम्हें क्षमा करेंगे और तुम्हें अपने राज्य में सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देंगे। दुर्गा का यह साहसी कदम सफल रहा। कुछ सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और धर्म क्षेत्र की सेना के पास चले गए। यह देखकर क्रूरगढ़ की सेना में विद्रोह फैल गया। उन्हें लगा कि उनकी रानी का विश्वास और प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी हार है। जब राजा कालकेतु को यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने दुर्गा को बंदी बनाने का आदेश दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा वीर विक्रम सिंह, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, उन्हें जब दुर्गा के इस साहस के बारे में पता चला तो वह अपने बिस्तर से उठ गए। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। उनके मन में अब कोई भय नहीं था, केवल अपनी प्यारी दुर्गा के लिए प्रेम और अपनी प्रजा के लिए कर्तव्य था। राजा वीर विक्रम सिंह ने कालकेतु को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा वीर विक्रम सिंह का शरीर भले ही घायल था, पर उनका आत्मविश्वास और दुर्गा का प्रेम उनकी ढाल बन गया था। उन्होंने कालकेतु को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। क्रूरगढ़ की सेना ने राजा वीर विक्रम सिंह की बहादुरी और दुर्गा के निस्वार्थ प्रेम को देखकर अपने हथियार डाल दिए। धर्म क्षेत्र ने वह युद्ध जीत लिया था। युद्ध जीतने के बाद राजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा एक सच्चे राजा और रानी के रूप में पूरे राज्य के सामने खड़े हुए। राजा ने अपनी जीत का सारा श्रेय दुर्गा के अटूट प्रेम और विश्वास को दिया। उन्होंने कहा, मैंने तलवार से नहीं बल्कि दुर्गा के प्रेम से यह युद्ध जीता है। उसने मुझे सिखाया है कि कर्म को तभी सफलता मिलती है जब वह सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना से किया जाए। महारानी दुर्गा और राजा वीर विक्रम सिंह का राज अब पूरे भारत में एक आदर्श बन गया। उनका प्रेम केवल एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था, बल्कि यह राज्य धर्म और कर्तव्य का एक पवित्र संगम था। दुर्गा ने राजा को सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्म सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को प्रेम करना है। और राजा वीर विक्रम सिंह ने दुर्गा को यह दिखाया कि कर्म और कर्तव्य ही सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, जिन्होंने मिलकर धर्म क्षेत्र को एक ऐसा राज्य बना दिया जहां हर नागरिक ने प्रेम, सेवा और धर्म के सच्चे अर्थ को समझा। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया, जो यह सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट कर्म ही किसी भी जीवन और किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। राजा वीर विक्रम सिंह और दुर्गा का प्रेम और उनका शासन एक नई शोभा लेकर आया था। युद्ध की विभीषिका खत्म हो चुकी थी, लेकिन राज्य को फिर से खड़ा करने का काम बाकी था। राजा और रानी दोनों ने मिलकर इस काम में अपनी पूरी जान लगा दी। दुर्गा ने खास तौर पर उन गांवों पर ध्यान दिया जो युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। वह एक साधारण महिला की तरह गांवों में जाती लोगों से मिलती और उनकी दुख तकलीफें सुनती। उसने देखा कि युद्ध ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया है और कई महिलाओं को विधवा दुर्गा ने इन लोगों के लिए विशेष आश्रय और शिक्षा की व्यवस्था करवाई। उसका मानना था कि एक राज्य तभी मजबूत बनता है जब उसके सबसे कमजोर नागरिक भी खुश और सुरक्षित महसूस करें। राजा वीर विक्रम सिंह अब पहले से भी ज्यादा कर्मठ हो गए थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनका राजधर्म केवल न्याय करना या युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के हर सुख दुख में उनका साथ देना है। वह दुर्गा के साथ मिलकर हरित क्रांति लाने पर काम करने लगे। उन्होंने किसानों को सूखे से निपटने के नए तरीके सिखाए, नई नहरें खुदवाई और खेतों में उन्नत बीज बांटे। राजा और रानी दोनों का ही जीवन अब पूरी तरह से प्रजा के लिए समर्पित था। वे राजमहल की ऐशो आराम से दूर रहकर एक साधारण दंपत्ति की तरह जीवन व्यतीत करते थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य की सेवा करना था। समय बीतता गया और धर्म क्षेत्र में शांति
और समृद्धि वापस लौट आई। राजा और रानी के जीवन में अब एक और खुशी आने वाली थी। दुर्गा गर्भवती थी। यह खबर पूरे राज्य में त्योहार की तरह मनाई गई। लोगों को लगा कि यह संतान धर्म क्षेत्र के भविष्य का प्रतीक होगी, जो राजा के कर्म और रानी के प्रेम को आगे बढ़ाएगी। राजा वीर विक्रम सिंह अब और भी ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो गए थे। वह हर वक्त दुर्गा का ख्याल रखते थे और उन्हें यह एहसास होता था कि उनका प्रेम अब एक नए रूप में दुनिया में आने वाला है। दुर्गा ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युवराज धर्मपाल रखा गया। धर्मपाल का जन्म ही इस बात का संकेत था कि वह धर्म और न्याय का पालन करने वाला होगा। राजा वीर विक्रम सिंह और दुर्गा ने अपने पुत्र की परवरिश बहुत ही सादगी और प्रेम से की। उन्होंने उसे बचपन से ही सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा गहना उसकी प्रजा होती है और उसका सबसे बड़ा कर्म उनकी सेवा करना। जब युवराज धर्मपाल 5 वर्ष का हुआ, तब राजा वीर विक्रम सिंह ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। एक बार धर्मपाल ने एक गरीब बालक को खेलते हुए देखा, जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे। धर्मपाल को उस पर दया आई और उसने अपनी जेब में रखी सोने की अशर्फी उस बालक को दे दी। जब धर्मपाल ने राजा को यह बात बताई, तो राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटे, तुमने अच्छा काम किया, पर यह केवल दान था। दान से एक दिन की भूख मिटती है, पर सच्चा कर्म वह है जो हमेशा के लिए उस बालक की गरीबी दूर करे। अगले ही दिन राजा वीर विक्रम सिंह ने धर्मपाल को अपने साथ लिया और उस गरीब बालक के गांव गए। राजा ने उस बालक के पिता को काम दिया, उसकी झोपड़ी को ठीक करवाया और उसे खेती के लिए जमीन दी। राजा ने धर्मपाल से कहा, देखो बेटे, तुमने अशर्फी दी थी, पर मैंने कर्म किया। अब यह परिवार हमेशा के लिए खुश और स्वाभिमानी रहेगा। यही सच्चा राजधर्म है। इस तरह दुर्गा और वीर विक्रम सिंह ने मिलकर धर्मपाल को केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चा कर्मयोगी और प्रेम से भरा इंसान बनाया। धर्मपाल धीरे धीरे बड़ा होता गया, पर राजा वीर विक्रम सिंह और दुर्गा का प्रेम समय के साथ और भी गहरा होता गया। वे एक दूसरे के कर्म में, एक दूसरे के धर्म में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। दुर्गा अब राजकाज के मामलों में भी राजा की सबसे बड़ी सलाहकार थी। वह अपनी सादगी और शुद्ध बुद्धि से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल लेती थी। राजा हमेशा कहते थे कि दुर्गा ही उनकी राजकीय चेतना है, जो उन्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देती। राजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा के जीवन में प्रेम, कर्म और धर्म का यह संतुलन कई वर्षों तक चला। युवराज धर्मपाल भी अब एक समझदार और कर्तव्यनिष्ठ युवक बन चुका था, जो अपने माता पिता के दिखाए रास्ते पर चल रहा था। धर्म क्षेत्र में अब कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग खुश और समृद्ध थे। राजा वीर विक्रम सिंह को अब यह महसूस होने लगा था कि उनका सबसे बड़ा कर्म, यानी उनके राज्य को पूर्ण शांति और समृद्धि देना, पूरा हो चुका है। एक दिन जब राजा और रानी दोनों महल के उद्यान में बैठे थे, राजा ने दुर्गा से कहा, प्रिय, मुझे लगता है कि अब मेरा राजधर्म पूरा हो चुका है। मैंने अपने जीवन को केवल कर्तव्य के लिए समर्पित किया और अब मेरा हृदय चाहता है कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्ष तुम्हारे साथ केवल प्रेम और भक्ति में व्यतीत करूं। दुर्गा ने राजा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, आपका राजधर्म कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप जहां भी रहेंगे आपका कर्म आपके साथ रहेगा। पर मैं जानती हूं कि आपका हृदय अब शांति चाहता है। आपका सबसे बड़ा कर्म अब पूरा हो चुका है। अब हम दोनों को मिलकर अपने पुत्र को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। राजा वीर विक्रम सिंह ने युवराज धर्मपाल को बुलाया और बड़े ही प्रेम से उसे धर्म क्षेत्र का राजपाट सौंप दिया। धर्मपाल ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह हमेशा उनके और महारानी के दिखाए कर्म और प्रेम के रास्ते पर चलेगा। राजपाट सौंपने के बाद राजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा ने एक बहुत ही सादा वेश धारण किया और चुपचाप राजमहल को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उनके जाने की खबर किसी को नहीं लगी सिवाय युवराज धर्मपाल के। राजा और रानी ने तय किया था कि वे अपने जीवन के बाकी वर्ष एक साधारण भक्त और साध्वी के रूप में व्यतीत करेंगे।
उन्होंने कई वर्षों तक भारत के कोने कोने में यात्रा की। वे बड़े बड़े मंदिरों, आश्रमों और पवित्र नदियों के किनारे गए। राजा वीर विक्रम सिंह, जो कभी अपनी प्रजा के लिए कर्म करते थे, अब वह ईश्वर की भक्ति में लीन थे, और दुर्गा, जो हमेशा से भक्त थी, वह अब अपने पति के प्रेम और भक्ति में पूरी तरह से समर्पित थी। उनका प्रेम अब शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक प्रेम बन चुका था, जहां वे एक दूसरे को ईश्वर का रूप मानते थे। वे एक दूसरे के लिए कर्म करते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे, और इसी सेवा में उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती थी। वे जहां भी जाते थे, लोग उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज देखते थे। लोग उन्हें साधारण साधु और साध्वी मानते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि यह दोनों कभी एक महान राज्य के राजा और रानी रह चुके थे, जिन्होंने अपने कर्म को पूरा करने के बाद अपने प्रेम और भक्ति को पूरा करने का फैसला किया था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया था कि सच्चा प्रेम वह है जो कर्म को प्रेरित करता है, और सच्चा कर्म वह है जो अंत में प्रेम और भक्ति की ओर ले जाता है। उनका यह जीवन चक्र, जहां कर्म से प्रेम और प्रेम से भक्ति मिली, धर्म क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। राजा वीर विक्रम सिंह और दुर्गा अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान कई राज्यों से गुजरे। उन्होंने देखा कि हर राज्य में सुख और दुख का अपना अलग अलग रूप है। वीर विक्रम सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान अपना सारा ध्यान सेवा पर केंद्रित कर दिया था। वह अब एक साधारण साधु थे, जिनके पास कोई धन या सत्ता नहीं थी, पर उनके पास अनुभव और कर्म का ज्ञान था। जहां कहीं भी उन्हें कोई समस्या दिखती थी, वे अपनी पहचान बताए बिना अपनी साधारण बुद्धि और अनुभव से लोगों की मदद करते थे। दुर्गा उनके हर कर्म में चुपचाप उनकी सहायता करती थी, ठीक वैसे ही जैसे वह राजमहल में करती थी। एक बार वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक महामारी फैली हुई थी। गांव के लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, और कोई भी बीमारों की मदद करने को तैयार नहीं था। दुर्गा ने तुरंत ही अपनी सादगी और निस्वार्थ प्रेम का परिचय दिया। उन्होंने उस गांव में रुकने का फैसला किया। वीर विक्रम सिंह ने गांव के मुखिया से मिलकर उन्हें समझाया कि महामारी से लड़ने के लिए सबसे पहले साफ सफाई और एकजुटता जरूरी है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि डरने की बजाय उन्हें सेवा के लिए आगे आना चाहिए। दुर्गा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह कैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके बीमारों की देखभाल कर सकती है। वह खुद बीमारों के पास जाती, उन्हें खाना खिलाती और दवा देती। वीर विक्रम सिंह ने गांव के तालाब और कुओं की सफाई का काम अपने हाथों में लिया और लोगों को शुद्ध पानी पीने के महत्व के बारे में समझाया। उनका यह निस्वार्थ कर्म और दुर्गा का कोमल प्रेम देखकर धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों का डर भी खत्म होने लगा। उन्होंने देखा कि यह साधु और साध्वी, जो उनके अपने भी नहीं हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी दुर्गा और वीर विक्रम सिंह के साथ मिलकर सेवा करने लगे। कुछ ही हफ्तों में महामारी नियंत्रित हो गई। गांव के लोग उनके पैरों पर गिरकर धन्यवाद करने लगे। वीर विक्रम सिंह ने उन्हें उठाकर कहा, हमने कुछ नहीं किया, यह आप लोगों का अपना कर्म है जो आपको इस मुसीबत से बाहर लाया है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने गांव वालों को साफ सफाई और स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नियम बताए और फिर दुर्गा के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े। दुर्गा को अपने पति का यह रूप बहुत पसंद आया। वह देखती थी कि जब वीर विक्रम सिंह सिंहासन पर थे, तब उनका कर्म केवल राजा का कर्तव्य था, पर अब जब वे एक साधारण व्यक्ति हैं, तो उनका कर्म शुद्ध प्रेम और मानवता की सेवा बन चुका है। दुर्गा ने एक दिन वीर विक्रम सिंह से पूछा, महाराज, आपको राजा के रूप में ज्यादा खुशी मिलती थी या अब इस साधु के रूप में? वीर विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुर्गा सिंहासन पर मैं राजा था। मेरा कर्म मेरी मजबूरी थी, मेरा राजधर्म था, पर अब मैं सिर्फ तुम्हारा प्रेमी और एक साधारण सेवक हूं। अब मेरा कर्म मेरी इच्छा है, मेरा आनंद है। सिंहासन पर मैं अपनी प्रजा से न्याय मांगता था, पर अब मैं ईश्वर से प्रेम मांगता हूं।
और यह प्रेम मुझे हर पल तुम्हारे निस्वार्थ साथ में मिलता है। सच्चा आनंद सत्ता में नहीं बल्कि सेवा और सादे जीवन में है। दुर्गा ने यह सुनकर अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। उनका प्रेम अब शब्दों से परे आत्मा के बंधन में बदल चुका था। उनकी यात्रा उन्हें एक बहुत बड़े पर्वत की तलहटी में ले गई, जहां एक प्राचीन गुरुकुल था। इस गुरुकुल में गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल के गुरु बहुत वृद्ध थे और उन्हें अब गुरुकुल चलाने में कठिनाई हो रही थी। वीर विक्रम सिंह ने गुरुकुल की हालत देखी तो उन्होंने तय किया कि वह कुछ समय तक यहीं रुककर गुरुकुल की सेवा करेंगे। वीर विक्रम सिंह ने वहां अध्यापन का कार्य संभाला। वह बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं देते थे बल्कि उन्हें चरित्र और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते थे। वह उन्हें सिखाते थे कि शारीरिक बल से बड़ा नैतिक बल होता है और सच्चा धन संपत्ति नहीं बल्कि सद्गुण होते हैं। दुर्गा ने गुरुकुल के रसोई घर और बच्चों की देखभाल का काम संभाला। वह बच्चों को इतने प्रेम से खाना खिलाती थी जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। उनके हाथ के स्पर्श में एकमात्र प्रेम और करुणा थी जिसे पाकर बच्चे बहुत खुश रहते थे। गुरुकुल में रहते हुए वीर विक्रम सिंह और दुर्गा ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को एक नया आयाम दिया। अब एक दूसरे के शिष्य और गुरु भी थे। दुर्गा ने वीर विक्रम सिंह को भक्ति की गहराई सिखाई और वीर विक्रम सिंह ने दुर्गा को कर्म की बारीकी सिखाई। उनका पूरा दिन बच्चों की सेवा करने और ईश्वर का ध्यान करने में बीत जाता था। उनके चेहरे पर वही असीम शांति थी जो उन्हें राजा के रूप में कभी नहीं मिली थी। एक दिन गुरुकुल में एक बहुत अमीर व्यापारी अपने पुत्र को दाखिला दिलाने आया। उसने राजा और रानी को साधारण वेश में देखा और उन्हें गुरुकुल के मामूली सेवक समझकर उनके साथ अहंकार से बात की। उसने वीर विक्रम सिंह से कहा, अरे साधु, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तुम मेरे पुत्र को विशेष रूप से पढ़ाना और उसे राजा बनने के गुण सिखाना। वीर विक्रम सिंह ने विनम्रता से उस व्यापारी को देखा और कहा, व्यापारी बंधु, हम यहाँ ज्ञान या धन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए हैं। शिक्षा का यहाँ कोई विशेष शुल्क नहीं है, पर हर बच्चे को यहाँ राजा बनने का नहीं बल्कि सच्चा मनुष्य बनने का गुण सिखाया जाता है। सच्चा राजा वह है जो सेवा करना जानता है, ना कि शासन करना। हम तुम्हारे पुत्र को यही सिखाएंगे अगर तुम इसे स्वीकार करो। व्यापारी उनके आत्मविश्वास और सच्चाई से भरे जवाब से थोड़ा अचंभित हुआ, पर अंततः उसने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद जब गुरुकुल के गुरु का निधन हो गया तो उन्होंने वीर विक्रम सिंह को गुरुकुल का नया गुरु बनने का जिम्मा सौंपा। वीर विक्रम सिंह और दुर्गा ने इस जिम्मेदारी को भी एक पवित्र कर्म के रूप में स्वीकार किया। अब आप सिर्फ एक दूसरे के प्रेमी नहीं थे बल्कि पूरे गुरुकुल के माता पिता बन गए थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण सेवा, ज्ञान और प्रेम के संगम में जीना शुरू कर दिया था। उनका प्रेम अब केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि मानवता के प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका था। वीर विक्रम सिंह ने गुरुकुल के नए गुरु के रूप में अपनी भूमिका को भी राजधर्म की तरह ही निभाया। उन्होंने गुरुकुल को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि कर्मयोग और प्रेम की पाठशाला बना दिया। उनका दिन बच्चों के साथ ही शुरू होता था और उनके साथ ही समाप्त होता था। उनके चेहरे पर वही असीम शांति थी जो उन्हें राजा के रूप में कभी नहीं मिली थी। वह बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताते थे। उन्हें सिखाते थे कि प्रकृति की सेवा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है जितना मनुष्य की सेवा करना। दुर्गा भी पूरी लगन से गुरुकुल की व्यवस्था संभालती थी। उनके हाथ से बने सादे भोजन में भी माँ का अथाह प्रेम और स्वाद छिपा होता था, जिसे खाकर बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते थे। गुरुकुल में रहते हुए वीर विक्रम सिंह और दुर्गा ने एक बार भी अपने अतीत के बारे में किसी को नहीं बताया। वे दोनों अपनी साधारण वेशभूषा और विनम्र स्वभाव में इतने लीन थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे कभी इतने बड़े साम्राज्य के शासक थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी अब राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि उन बच्चों की हंसी और उनके विकास में थी। एक वर्ष इसी तरह बीत गया। गुरुकुल का नाम दूर दूर तक फैल गया क्योंकि वहाँ के बच्चे
केवल किताबी ज्ञान में ही नहीं बल्कि संस्कारों और व्यवहार में भी सर्वश्रेष्ठ थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना सरल और प्रेमपूर्ण था कि बच्चे कभी पढ़ने से थकते नहीं थे। इसी दौरान एक दिन धर्म क्षेत्र से कुछ गुप्तचर, जो अब भी अपने राजा की तलाश में थे, भटकते हुए उस गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने राजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा को साधु और साध्वी के रूप में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वे तुरंत वीर विक्रम सिंह के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। गुप्तचरों ने रोते हुए कहा, महाराज, हम आपको ढूंढते ढूंढते थक गए थे। युवराज धर्मपाल बहुत अच्छे से राज कर रहे हैं, पर वह हर वक्त आपके दर्शन के लिए तरसते हैं। आपको वापस महल चलना होगा महाराज। आपका सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। वीर विक्रम सिंह ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, मेरे प्रिय सेवक, मेरा असली सिंहासन अब यहाँ है, इन बच्चों के हृदय में, और मेरा राजपाट अब यह गुरुकुल है। मैं अब त्याग के राजधर्म को निभा रहा हूँ। धर्मपाल बहुत योग्य है और वह राजधर्म को मुझसे भी बेहतर ढंग से निभाएगा। अब तुम लोग वापस जाओ और उसे कहना कि मैं खुश हूं और मैं अब सेवा के सबसे बड़े धर्म में लीन हूं। गुप्तचरों ने बहुत आग्रह किया, पर राजा वीर विक्रम सिंह नहीं माने। दुर्गा ने भी उनसे कहा, हमारा प्रेम अब व्यक्तिगत नहीं रहा, यह अब विश्व प्रेम बन चुका है। हम चाहते हैं कि हमारा धर्मपाल भी यह समझे कि सत्ता से बड़ा त्याग होता है। अब तुम जाओ और उसे हमारा आशीर्वाद देना। गुप्तचर निराश होकर वापस धर्मक्षेत्र लौट गए, पर वे राजा और रानी के त्याग और महानता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जाकर युवराज धर्मपाल को सारी बात बताई। धर्मपाल यह सुनकर भावुक हो गया, पर उसने अपने पिता के निर्णय का सम्मान किया। उसने समझ लिया कि उसके माता पिता का सच्चा प्रेम अब सांसारिक सुखों से बहुत ऊपर उठ चुका है। धर्मपाल ने उस दिन एक निर्णय लिया। उसने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल और एक सेवा आश्रम बनवाया, ठीक उसी तरह जैसे उसके माता पिता चलाते थे। उसने इन संस्थानों का नाम कर्म और प्रेम रखा ताकि उसके माता पिता का सिद्धांत हमेशा जीवित रहे। उसने यह भी आदेश दिया कि हर वर्ष राज्य के सबसे कर्मठ और सबसे प्रेमपूर्ण सेवक को वीर विक्रम दुर्गा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरी ओर गुरुकुल में रहते हुए वीर विक्रम सिंह और दुर्गा ने अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। उनका प्रेम इतना शुद्ध हो गया था कि अब उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखते थे और उनका हृदय आनंद से भर जाता था। उनका अंतिम समय भी उसी गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते हुए और सेवा करते हुए आया। एक रात बच्चों को प्रेम और कर्म की एक कहानी सुनाते हुए वीर विक्रम सिंह ने दुर्गा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। दुर्गा ने भी उन्हें देखा और उनकी आंखों में भी असीम शांति थी। वे दोनों उसी रात एक साथ उसी गुरुकुल में बच्चों के प्रेम और अपनी सेवा के बीच ईश्वर में विलीन हो गए। अगले दिन जब बच्चों ने देखा कि गुरुजी और गुरुमाँ शांति से सोए हुए हैं और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है, तो वे समझ गए कि वे दोनों मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। पूरे गुरुकुल में शोक नहीं बल्कि शांति का भाव था। युवराज धर्मपाल को जब यह खबर मिली तो वह गुरुकुल पहुंचा। उसने अपने माता पिता के शरीर को देखा तो उसे कोई दुख नहीं हुआ बल्कि गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म प्रेम है और सबसे बड़ा प्रेम त्याग है। धर्मपाल ने उसी स्थान पर जहां उसके माता पिता ने सेवा की थी एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर किसी भगवान का नहीं था बल्कि कर्म और प्रेम का मंदिर था। इस मंदिर में वीर विक्रम सिंह को कर्मयोगी राजा और दुर्गा को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। इस तरह राजा वीर विक्रम सिंह और दुर्गा की कहानी सत्ता से त्याग, कर्तव्य से भक्ति और प्रेम से मोक्ष की एक ऐसी कहानी बन गई जिसने धर्म क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सच्चे जीवन का अर्थ सिखाया। उनका प्रेम कर्म में डूबा हुआ था और उनका कर्म प्रेम से भरा हुआ था, और यही कर्म और प्रेम का संगम उनकी अमर कहानी बन गया। राजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा के मोक्ष प्राप्त करने के बाद युवराज धर्मपाल ने उनके दिखाए रास्ते को
न केवल धर्म क्षेत्र में बल्कि दूर दूर तक फैलाया। उनके द्वारा स्थापित कर्म और प्रेम मंदिर एक ऐसी तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया जहां लोग धन दौलत या शक्ति मांगने नहीं आते थे, बल्कि सेवा करने और निस्वार्थ प्रेम का पाठ सीखने आते थे। धर्मपाल ने अपने माता पिता की कहानी को हर गांव, हर घर तक पहुंचाने का काम किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि बच्चे केवल इतिहास की किताबें ना पढ़ें, बल्कि वीर विक्रम सिंह के कर्म योग और दुर्गा के प्रेम योग को अपने जीवन में उतारें। धर्मपाल का शासन अब केवल न्याय पर आधारित नहीं था, बल्कि करुणा और प्रेम पर आधारित था। उसने हर उस नियम को बदल दिया जो गरीब या लाचार व्यक्ति के लिए कठिनाई पैदा करता था। वह रात के समय साधारण वेश में नगर का भ्रमण करता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता करते थे। पर उसका उद्देश्य केवल समस्याएं जानना नहीं, बल्कि लोगों के बीच प्रेम और एकता को महसूस करना होता था। धर्मपाल ने देखा कि कुछ पड़ोसी राज्य अब भी सत्ता और लालच की राजनीति में डूबे हुए हैं। वे धर्म क्षेत्र की शांति और समृद्धि से जलते थे। एक बार पड़ोसी राज्य शौर्यगढ़ के राजा ने धर्म क्षेत्र के किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। यह खबर धर्मपाल तक पहुंची तो उसने तुरंत युद्ध की तैयारी नहीं की। उसने याद किया कि उसकी मां दुर्गा ने कैसे प्रेम और संवाद से क्रूर राजा कालकेतु की सेना का हृदय परिवर्तन किया था। धर्मपाल ने शौर्यगढ़ के राजा को एक पत्र भेजा। इस पत्र में युद्ध की धमकी नहीं थी, बल्कि प्रेम और तर्क का आह्वान था। उसने लिखा, महाराज, हम दोनों राजा हैं और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हमारी प्रजा की खुशी है। अगर हम लड़ेंगे तो दोनों राज्यों की प्रजा दुखी होगी। हम अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं, पर क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके नाम के साथ रक्तपात और लालच जुड़ा रहे? मैं आपसे शांति और समझौते के लिए आमंत्रित करता हूं। शौर्यगढ़ का राजा, जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था, इस पत्र को पढ़कर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि धर्मपाल अपने पिता की तरह वीर जरूर होगा, पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना कोमल और तर्कशील होगा। शौर्यगढ़ के राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, महाराज धर्मपाल के माता पिता की कहानी हर जगह विख्यात है। वे प्रेम से दुनिया जीतते थे। तलवार से नहीं, अगर आप उनसे लड़ते हैं तो दुनिया आपको क्रूर कहेगी। शौर्यगढ़ के राजा ने अंततः शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह धर्मपाल से मिलने धर्म क्षेत्र आया। धर्मपाल ने उसका स्वागत शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि अतिथि के रूप में किया। उसने शौर्यगढ़ के राजा को अपने माता पिता द्वारा स्थापित कर्म और प्रेम मंदिर दिखाया। उसने वहां के गुरुकुल और सेवा आश्रमों में हो रही निस्वार्थ सेवा को दिखाया। शौर्यगढ़ के राजा ने जब धर्मपाल की विनम्रता, उसकी शक्ति और उसके राज्य की शांति को देखा तो उसका हृदय बदल गया। उसने अपने किए पर पछतावा किया और धर्मपाल से क्षमा मांगी। उसने न केवल कब्जा की गई जमीन वापस कर दी, बल्कि धर्म क्षेत्र के साथ मैत्रीपूर्ण संधि भी की। युवराज धर्मपाल ने अपने माता पिता के कर्म योग और प्रेम योग को एक राजनीतिक सिद्धांत बना दिया। अब धर्म क्षेत्र और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच युद्ध की कोई बात नहीं होती थी, बल्कि वे सब एक दूसरे की समृद्धि में मदद करते थे। धर्मपाल की यह सफलता पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। धर्मपाल का पूरा जीवन अपने माता पिता की अमर प्रेम कहानी को जीने और उसे विस्तार देने में बीता। उसने दुर्गा और वीर विक्रम सिंह के नाम पर कई विश्वविद्यालय खोले, जहां युवाओं को केवल व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सेवा और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। उसका मानना था कि सच्चा विकास तभी होगा जब हर नागरिक के हृदय में कर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम के प्रति समर्पण होगा। धर्मपाल ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उसी सादगी और निस्वार्थ भाव से राज किया जिसे उसने अपने माता पिता से सीखा था। जब उसका भी अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्र को यही अंतिम उपदेश दिया, बेटा, सिंहासन एक जिम्मेदारी है, एक कर्म है, पर तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। प्रेम से शासन करना और कर्म को कभी मत भूलना। इस तरह वीर विक्रम सिंह और दुर्गा की प्रेम कहानी केवल दो प्रेमियों की नहीं रही, बल्कि यह एक राजवंश की स्थापना और एक नए युग की शुरुआत बन गई, जहां शक्ति नहीं बल्कि सेवा और लालच नहीं बल्कि प्रेम राज करता था। उनका प्रेम जिसने कर्म को अमर कर दिया।
युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहा। इस तरह महाराजा वीर विक्रम सिंह और महारानी दुर्गा की अमर प्रेम कहानी समाप्त होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम न तो राजमहल में जन्म लेता है और ना ही सत्ता के शिखर पर मरता है, बल्कि यह निस्वार्थ कर्म की नींव पर खड़ा होता है और सेवा की भावना से ही मोक्ष प्राप्त करता है। कर्मयोगी राजा और प्रेम की देवी की यह गाथा सनातन धर्म के उस सबसे बड़े सत्य की गवाही है, जहां प्रेम ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।